हेलो दोस्तों, आज मैंने अमेजोन प्राइम पर टॉम क्लैंसीज जैक रायन का सीजन 2 देखकर कंप्लीट किया एंड लेट मी टेल यू वेरी फर्स्ट इट्स अ क्वाइट गुड शो। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सीजन 2 के लिए भी मेरे विचार कुछ कुछ वैसे ही हैं जैसे सीजन 1 के लिए भी थे। मैंने 2-3 दिन पहले ही इसके सीजन 1 को देखा था और वो शो मेरी सारी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाया था, बट फिर भी वहाँ पर काफी कुछ अच्छा होता है। तो उन सब चीजों के बावजूद भी मैं काफी एक्साइटेड था इस सीजन 2 के लिए भी, और इसे पूरा देखने के बाद मैं ये तो बहुत ही आसानी से और बिना किसी कंफ्यूजन के कह सकता हूँ कि सीजन 2 मुझे इसके सीजन 1 से काफी बेहतर लगा। आई एम इम्प्रेस्ड, द शो इज क्वाइट गुड। ऑल्दो फर्स्ट एपिसोड में मुझे काफी ज्यादा परेशानी हुई, यहाँ पर मैं चीजों में ज्यादा अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, उनसे बहुत अच्छे से रिलेट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर कैरेक्टर्स के बीच जो कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, जो कुछ भी वो डिस्कस कर रहे होते हैं, उनमें मैं बहुत डीप तक नहीं जा पा रहा था, और फिर वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग नहीं लग रहा था। बट उस एपिसोड के एंड में वो जो ब्लास्ट होता है वो काफी कुछ बड़ा था, और ऐसे ही सेकेंड एपिसोड भी निकल गया और लगभग आधा थर्ड एपिसोड भी, जब मैं इसे लगभग पूरी तरह से ही डिस्कनेक्टेड और डिस्ट्रैक्टेड ही था। बट थर्ड एपिसोड के लास्ट के 20-25 मिनट से चीजें यहाँ पर अच्छी होने लग जाती हैं जब वो लोग जंगल में जाते हैं, और वो जंगल वाला सीन काफी इंटेंस था जो थोड़ा थोड़ा थ्रिल भी करता है, क्योंकि वहाँ पर काफी कुछ अच्छा बड़ा और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग भी होता है, और यहीं से यही शो आगे भी काफी अच्छा हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसने मुझे यहाँ से लगभग पूरी तरह से ही एंगेज कर लिया था। एंड यार टू बी ऑनेस्ट, इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे यह शो प्रोग्रेस करता जाता है मुझे भी कहीं ना कहीं मजा आने लगा था इसे देखने में, क्योंकि इसके बाद ही यह शो अच्छे से अपने ट्रैक पर आ पाता है, चीजें अच्छी और बड़ी होने लगती हैं, और वहीं से ये शो मुझे स्लो ड्रैग और लेंदी भी फील नहीं हुआ। जबकि पहले 2 एपिसोड्स में और थर्ड एपिसोड के लगभग 20 मिनट तक ये शो बहुत ज्यादा स्लो ड्रैग और लेंदी फील होने के साथ ही साथ मुझे काफी बोर भी कर रहा था। इवन थर्ड एपिसोड में तो एक जगह मेरा मन ये भी कर रहा था कि अब मैं इसे कुछ देर के लिए छोड़ दूं और सो जाऊं, क्योंकि मैं स्लीपी फील करने लगा था। और इस शो आई मीन इन दोनों ही सीजन की जो सबसे बाहियात चीज, सबसे बाहियात बात मुझे लगी वो ये है कि यहाँ पर हमें स्पेनिश भी सुनने को मिलती है, जबकि सीजन 1 में अरबी थी, और स्पेनिश में यहाँ पर लंबी लंबी सीन्स, लंबी लंबी डायलॉग्स हैं। अब यार हम उस सीन पर कॉन्सेंट्रेट करें या फिर सबटाइटल पढ़ें? अच्छा होता कि स्पेनिश वाले पार्ट को यहाँ पर डब न सही वॉइस ओवर ही कर दिया जाता, जैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज में होता है। और थर्ड एपिसोड में जब मैं फिलिपी फील कर रहा था तो वहाँ पर स्पेनिश में ही बातचीत चल रही थी, बट उसके बाद जैसा कि मैंने बताया शो काफी अच्छा हो जाता है। बट अगेन फोर्थ एपिसोड में मुझे दोबारा से थोड़ा थोड़ा सा थमता हुआ फील हुआ। बट इन सब के अलावा यह शो बहुत ज्यादा इंटेंस, एक्साइटिंग और ज्यादा थ्रिलिंग भी नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया मुझे मजा आने लगा था इसे देखने में, और इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल भी है, तो मेरा मन तो कर रहा था इसे आगे भी देखने का, बट मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी इसके लिए। और इन सब के बाद यहाँ पर अच्छी चीज ये हो जाती है कि थर्ड एपिसोड के बाद ये शो कहीं भी फ्लो ड्रैग या भटकता हुआ फील नहीं होता। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, थर्ड एपिसोड के बाद मुझे इसे देखते रहने में उतनी ज्यादा परेशानी नहीं हुई जितनी की पहले 2 एपिसोड्स में हुई थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये थोड़ा थोड़ा एक्साइटिंग तो लगता है, बट यहाँ पर कुछ भी उस लेवल का नहीं होता जब आप खुद से अपना दिमाग लगाकर ये सोचने लगो, आपको क्यूरियोसिटी होने लगे कि अब आगे इस शो में क्या होगा। मतलब कुछ भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेंस, सरप्राइजिंग और थ्रिलिंग नहीं होता जिसको लेकर आपकी हार्ट बीट बढ़े या आपकी यहाँ पर आगे होने वाली चीजों के लिए फटे। आई मीन हमने मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज देख रखी है, और वहाँ पर हमें काफी कुछ बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा इंटेंस, एक्साइटिंग और थ्रिलिंग देखने को मिलता है, तो उस लेवल की यहाँ पर चीजें नहीं होती। थोड़ा थोड़ा एक्साइटिंग लगता है, लगभग पूरी तरह से ही एंगेज करके हुक एंड बुक करके भी रखता है, दैट्स ऑल। बट इसकी कहानी के बारे में, इसके प्लॉट के बारे में आगे भी जानने के लिए, आगे भी देखने के लिए ये हमें मजबूर, उत्साहित नहीं कर पाता। धीरे धीरे मेरा इसके साथ काफी अच्छा कनेक्शन बन गया था, और मैं इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने काफी आसानी से इसे बिंज वॉच कर लिया। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि अमेरिका और वेनेजुएला के संबंध अच्छे नहीं हैं, और वेनेजुएला रशिया से कुछ हथियार या फिर कुछ मिसाइल के पार्ट्स या फिर कुछ ऐसा खरीद रहा है जिससे वो अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा अमेरिकन को डाउट है। तो भाई जैक रायन और एक सेनेटर वेनेजुएला पहुंच जाते हैं प्रेसिडेंट से मिलने, जांच पड़ताल करने, जिसके बाद चीजें कुछ ज्यादा ही उलझ जाती हैं और काफी कुछ बिगड़ भी जाती हैं। माइनिंग, जंगल, सैटेलाइट, इस तरह की चीजें होने लग जाती हैं। तो जब थर्ड एपिसोड से चीजें ठीक से पल्ले पड़ने लग जाती हैं, हम उनमें कनेक्ट कर पाते हैं, तो ये शो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और जैसे कि मैंने बताया भी कुछ कुछ यहाँ पर काफी अच्छा और बड़ा भी होता है, बट मुझे यहाँ पर वो वाले इंटेंस, एक्साइटिंग और थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को नहीं मिले, और यही सेम टू सेम प्रॉब्लम सीजन 1 के साथ भी थी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इस शो में पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा था, और ट्रीटमेंट भी इसका बहुत अच्छा है, बट मुझे अप टू मार्क नहीं लगा, पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाया। और बहुत कुछ यहाँ पर इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव भी होता है, ये शो आपके ऊपर अपनी एक गहरी छाप छोड़ने में कामयाब होगा। और इसका जो लास्ट एपिसोड है वो तो सबसे ही ज्यादा अच्छा है, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो बहुत अच्छा था, हालांकि आपको सरप्राइज कर सके ऐसा तो कुछ भी नहीं था, 1-2 चीजों को छोड़कर। एंड यहाँ पर इस शो में अच्छा खासा मास मसाला है, अच्छा ड्रामा है, इसका प्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूशन भी मुझे
मुझे काफी अच्छा लगा, बट शुरुआती एपिसोड्स में इशू हैं और इसका प्लॉट भी ऑफकोर्स बहुत अच्छा है, सीजन 1 के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, बट यहाँ पर मुझे वो वाले एलिमेंट्स मूवमेंट्स देखने को नहीं मिले जो असल में मैं देखना चाहता था। और यहाँ पर अच्छी खासी पॉलिटिक्स भी है, बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के सारे डायलॉग स्पेनिश में हैं, तो वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। और इसके जो ट्विस्ट एंड टर्न है वो काफी ठीक है, शॉकिंग और सरप्राइजिंग जैसा यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनमें उतनी दम नहीं है। यहाँ पर बहुत कुछ जबरदस्त ग्रेट हो सकता था, बट यहाँ पर इसमें चीजें वहां तक नहीं पहुंच पाती, जिसका रीजन है इसकी स्टोरी टेलिंग, इसकी राइटिंग। स्टोरी को यहाँ पर बहुत सीधे साधे सिंपल तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया गया, तो उस वजह से यहाँ पर ज्यादा कुछ सरप्राइजिंग, ट्विस्टिंग, थ्रिलिंग, एक्साइटिंग नहीं हो पाता। आई मीन 2-3 थोड़े थ्रिलिंग एलिमेंट्स थे, बट नॉट इनफ, और स्क्रीन प्ले एक समय के बाद काफी ज्यादा एंगेजिंग हो जाता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, थर्ड एपिसोड के बाद ये शो हमें पूरी तरह से एंगेज करके हुक एंड बुक करके रखता है। यहाँ से इसकी लेंथ मुझे जरा भी फील नहीं हुई और एपिसोड्स बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, और फिफ्थ एपिसोड के एंड वाला ट्विस्ट भी काफी अच्छा था। बट जो इशू मुझे यहाँ पर नजर आए वो ये है, इसके पहले दोनों एपिसोड्स में मैं ठीक से रिलेट नहीं कर पाया, चीजें उस लेवल की नहीं हो पाती, वो वाले एलिमेंट्स मूवमेंट्स यहाँ पर नहीं है जो कि हो सकते थे, और दूसरी लैंग्वेज जो हमें अचानक से डिस्कनेक्ट कर देती है, तो यहाँ पर इस तरह की चीजें हैं। एंड एक्टर्स तो ऑफकोर्स पहले सीजन की तरह ही यहाँ पर भी सभी का ही काम बहुत अच्छा है, और जो नए एक्टर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं उन्होंने भी अपना अपना अच्छा दिया है। एंड शो की सिनेमेटोग्राफी टॉप क्लास है, यहाँ पर हमें बेहतरीन लोकेशंस देखने को मिलती हैं, और मैंने सिर्फ 4K UHD में देखा, तो मेरा व्यूइंग एक्सपीरियंस इस शो के लिए पहले की तरह ही ग्रेट था। तो दोस्तों मुझे यह शो काफी पसंद आया, मैंने इसे काफी एंजॉय भी किया, और फर्स्ट सीजन के कंपैरिजन में यह काफी बेहतर भी है, बट कुछ चीजें यहाँ पर मिसिंग सी लगती हैं, जिस वजह से ये मुझे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाया। सो 4 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर टॉम क्लैंसीज जैक रायन सीजन 2। और अगले सीजन के लिए भी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये सीजन 2 देखा है टॉम क्लैंसीज जैक रायन का, तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों के इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मूवमेंट फॉर मी टू से टाटा।